माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। When you are with your Guru, there's nothing more you need. Thanks for enlightening me and for all the support indeed. गुरुदेव महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, सफलता की ओर बढ़ते रहना है, तो केवल एक ही सोच काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। मनुष्य जीवन में आते वक्त भी रोता है, जाते वक्त भी रोता है। जब रोने का समय नहीं होता वह तभी भी रोता है, परंतु एक गुरु ही ऐसी शक्ति है जो हमारे जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्त करते हैं और हमारे रोने से, हमारी परेशानियों से, हमारी मुसीबतों से हमें बचा सकते हैं। मृत्यु का भय उन लोगों को होता है जिनके कर्मों में दाग हो, जिनकी नीयत में खोट हो, जिन्हें अपने आप पर, अपने कार्य पर ही विश्वास ना हो, परंतु जो अपने गुरु की भक्ति करते हैं, अपने गुरु महाराज पर भरोसा रखते हैं, वे इस पाप के चक्र में नहीं फंसते और उन्हें इस जीवन में ना तो सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय होता है। 5 पहर धंधा किया और 3 पहर गए सो। 5 पहर धंधा किया और 3 पहर गए सोए। एक घड़ी ना गुरु का नाम लिया तो ज्ञान कहाँ से हुए। जब तक हम संसार के धंधों में फंसे रहेंगे, इधर उधर की बातों में, किसी की बुराई करने में, जब अपने गुरु को भूल जाएंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। जय माता की। जुबा से हमेशा जिनकी प्यार पाया है, जुबा से हमेशा जिनकी प्यार पाया है, हमारी कामयाबी के पीछे जिनका साया है, अल्फाजों के अभाव में नतमस्तक है मेरा शीश। अल्फाजों के अभाव में नतमस्तक है मेरा शीश, ऐसे गुरु के आगे जिन्होंने हमारा परिचय स्वयं भगवान से कराया है। इस जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार हम अपनी प्रकृति से सीख सकते हैं, साधु संतों से, महापुरुषों से हम सीख सकते हैं। वो कैसे? सूरज से सुख देना सीखो, सूरज से सुख देना सीखो, भीगना सीखो सावन से। भ्राता प्रेम श्री राम से सीखो, भक्ति प्रेम सीखो रावण से। कृष्ण से मित्रता निभाना, कृष्ण से मित्रता निभाना, प्रेम समर्पण मीरा से। अर्जुन से लक्ष्य भेदना और साधना भक्ति साधु संतों से। जीवन में हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ लेने को मिलता है, परंतु सर्वप्रथम उस ज्ञान को पाने के लिए, एकत्रित करने के लिए हमें एक अच्छा पात्र होना चाहिए। हमारे अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अच्छी पात्रता होनी चाहिए। गुरु हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, उनके समझाने में, उनके देने में कमी नहीं, उनकी करुणता में कमी नहीं है, केवल हमारे लेने में, हमारी पात्रता में कमी है, जिसे केवल हम ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन हमारा है, जो मिलेगा वो हमें मिलेगा, जो लाभ, जो हानि होगी वो केवल हमारी होगी। इसलिए आज आप ये निर्णय लेके जाइए, गुरु महाराज के चरणों में ये वादा करके जाइए कि आपको कैसा पात्र बनना है, अच्छाई का, अच्छे कर्मों का
या बुराई का, अब ये निर्णय केवल आपके हाथों में है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोतां वाली माता। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की, बोल जगदियाँ जोतां वाली माता। ये सुरग से नज़ारे हमें कहीं ना देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की, बोल जगदियाँ जोतां वाली माता दी। नारायण हरि 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 हरि। प्रेम से बोलो जय माता की। यही तो दुख भंजन नाम है, जिसके लेने से हर दुख निस्तार दूर हो जाते हैं। तो देखिए भक्तजनों, माँ के प्रेमियों, पोष का महीना चल रहा है। किसका? कपिल मुनि जी, भगवान हरि जी का, माता लक्ष्मी का। भगवान श्री हरि जी कपिल मुनि के रूप में सत्यनुसुईया के 10वें नंबर पर भाई बने। और सत्यनुसुईया भी कोई कम नहीं थी। जिस गंगा सागर में संसार आज नहाने के लिए जाता है, कहते ना, और स्नान तो सौखे हैं, बार बार हो जाएंगे, लेकिन गंगा सागर एक बार। इस संक्रांति पे हम देखिए नाना प्रकार के दान करते हैं, हरि के नाम से, माता लक्ष्मी के नाम से। अब किसी को ये भी शायद नहीं समझा होगा कि हम ये दान करते क्यों हैं, इस दिन ये दान का महत्व क्यों बताया जाता है। ये करते हम भगवान जी के नाम का, कपिल मुनि जी के नाम का, जो कि हरि रूप में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के दोनों के नाम से ये हम दान करते हैं। आज संक्रांति से देखिए 13 की लौडी है और 14 की संक्रांति है, शायद शुक्रवार पर होगा उस दिन, संक्रांति के दिन का। तो हम इससे छोटे छोटे दान करते हैं, जिससे हम महादान करते हैं। संक्रांति से कोई भी सूर्य को जल दें, गऊ पेड़ा दें, रास्ता बुहारें, माँ दुर्गा के गुरु के मंदिर में घी का दीपक जगाएं, चिड़ियाओं को दाना डालें और गऊ को पेड़ा देते हैं। जो भी किसी ने और भी कुछ करना है, ये छोटे छोटे दान हैं, इनका कोई भी बड़ा ऐसा दान नहीं जो हमारी असमर्था से बाहर है। बस केवल नियम हमारी असमर्था से बाहर है, हम उसको सामर्थ्य नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। ये सब चीज़ों के महत्व हैं, और जब इनका अगली संक्रांति पर ही इनका उद्यापन किया जाता है। जो भी जैसा ले रहे हैं नियम, सूर्य को देते हैं सूर्य लोटा, सूर्य के 5 बर्तन सफ़ेद, माता मीनाक्षी के भी पूरे बर्तन, हर किसी के साथ माता के वस्त्र, पिता के वस्त्र चलते हैं। और इनमें दाल चावल का दान महत्वपूर्ण माना जाता है। संक्रांति में सबसे महत्वपूर्ण दान चावल का। चावल वैसे भी शुभ और महत्वपूर्ण होता है। हर खुशी में हर जगह जगह पर चावल के बिना कोई काम नहीं होता। तो इस संक्रांति में खिचड़ी भगवान जी को बड़ी प्रिय है, वहाँ खिचड़ी ही बनती थी। क्यों? सागर के नीचे उनका आश्रम है, बहुत गहरा सागर है उनके नीचे, भगवान जी का स्थल है। वे कहाँ बनाते थे? बस खिचड़ी बनाती थी माता लक्ष्मी जी, इसलिए खिचड़ी का दान। उनको जो भी उनके पास वस्त्र था, वो जब शीत चलती थी उनके पैरों पे, उनके चरणों को ढकती थी। इसलिए हम
वस्त्रों का दान करते हैं। इसलिए हम चावल दाल का दान करते हैं, शक्कर गुड़ का दान करते हैं, हर चीज़ का, गाय का दान करते हैं, दूध का दान करते हैं। महत्वपूर्ण दान है। इस संक्रांति के दान में कोई ये ना समझे गुरुजी वैसे बता रहे, कहीं पढ़ लो कहीं सुनो, लेकिन हम बताएंगे, करो या ना करो तुम्हारा है। बैंक में खाता खुला है ना, तो पैसे तुम ही निकालोगे मेरे बच्चों, मुझे तो कोई नहीं देगा तुम्हारे खाते पे पैसे, चाहे मेरे कितने साइन करा लो। अगर वो साइन कराएगा तो पकड़ा हो जाऊंगा मैं, तो कहते गुरुजी बेईमान हो गए, साइन करके धोखे से पैसे निकलवा रहे हैं। जय माता की, पकड़ाई में नहीं आना। हर कोई खाता खुलवाओ इस माँ के दरबार में। हमारे खाते से कभी भी हम ले सकते हैं। जब भगवान के खाते में हमें खाता नहीं खोला, उसके बैंक में खाता नहीं खोला, तो मिलेगा क्या है? यहाँ तो सब ने अपने बैंकों में खाते खुलवाए, लेकिन भगवान के किसी ने नहीं खुलवाया। भगवान का खाता है दान, पुण्य, धर्म और उपकार का। ये चारों चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। समझने वाले संक्रांति में बहुत सा दान करते हैं और एक साल का नियम भी लेते हैं, और सभी ले। हम तो सबको कहेंगे कि सब लो, ये छोटे छोटे नियम कुछ नहीं है। गाय को पीड़ा जाकर नहा धोकर रोटी खानी है, नहाते धोते तो सभी हैं, क्यों? यहाँ आश्रम की ये प्रथा है, नहाना धोना, और सुबह जोत बत्ती लगाकर जल लेकर, तुम्हें जो अपना गुरु मंत्र लेकर जब ही तो तुम भोजन करते हो ना, तो इसमें एक बात और जोड़ लोगों का पेड़ा देना या सूर्य को जल देना, कुछ नहीं कहना आता, सूर्य देवाय नमो नमो अपने आप ले लेंगे, वो तुम्हें शक्ति देंगे, आँखों में रोशनी देंगे। उन्हीं की ज्योति है संसार में, जो सारा संसार देखता है। उन्हीं की ऊर्जा है हमारे अंदर। 10 दिन आप धूप में न बैठो, लटक जाओगे। कहते धूप नहीं सहन होती, एसी के नीचे रहेंगे क्यों? सूर्य के बिना कभी भी कहीं भी कोई गुजारा नहीं। सूर्य इतना उपकार करते हैं हम पर, सीखो, कभी कुछ भी नहीं कहते, ठीक समय पे निकलते हैं और ठीक समय पे ही छुपते हैं। कोई धूप में बैठे या ना बैठे, उन्होंने क्या लेना इस चीज़ से? तो इसलिए सभी ने ये उपकार करना, दान करना, भक्ति भजन करना। देखिए मेरी तो एक इच्छा है कि मेरे आने वाले भगत जितने इस आश्रम में हैं, सबका एक नाम रहे कि किस आश्रम के भगत हैं। बस तुम्हारे उपकारों का और तुम्हारी अच्छाइयों का नाम रहे, तभी हम समझेंगे हमें कुछ कमाया है। अपना काम लेने और कोई सब आते हैं, काम देकर माँ उसको पीछे कर देती है, पर लेकिन अपने से मिलन नहीं होने देती। क्यों? उसकी तृष्णा बुझी नहीं, उसकी तृष्णा जागृत है। जब तक वो मांगता रहेगा, वो भगवान से दूर होता चला जाएगा। क्या एक दिन जाने वाले समय में, देखिए सभी बुरा माने, अच्छा जाना तो सबने है ना, अगर नहीं जाना कोई भी, यहाँ जितने बैठे सृष्टि में भी कोई अजर अमर नहीं है। समय जरूर सबका कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई टिकने नहीं पाया आज तक भी, ना कोई रहेगा। जब तुमने दिल्ली जाना है बस में, किराया जेब में नहीं होगा, क्या कंडक्टर तुम्हें बिठाएगा? नहीं बिठाएगा ना, तो फिर किराया तो चाहिएगा ना साथ में। किराया जरूर जमा करो, किराया लेकर ही चलो, जो कि रास्ते में कोई रोक टोक ना हो। जय माता की। तो देखिए जब पांडवों ने यज्ञ किया, पांडवों ने संक्रांति पे यज्ञ किया। क्यों किया? ये जानते थे जिनके साथ भगवान नारायण और अपने को उजागर कर रहे हैं, अपनी सब बात बता रहे हैं संसार में। और जब पांडवों ने सब ही जितने पाप हुए इनकी वजह से घृणा हो गई दिल में, और उन्होंने यज्ञ रचाया और उनका घोड़े को जा करके कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। अकेली की बदनामी होगी, इनको कहेंगे सब, घोड़ा तो ढूंढा ही जाएगा ना। किसने? सगर के बेटों ने। 60,000 सगर के बेटे थे, और वे ऋषि तपस्वी थे, भगवान से जिनका मिलन था। और उनकी संपत्ति, जो असली संपत्ति किसको कहते हैं? पुत्र की। जो सदाचारी पुत्र है उस जैसा धन नहीं है बच्चों, और जो दुराचारी पुत्र है उस जैसा कलंक नहीं है जीवन में। 60,000 सगर के बेटे,
60,000 सगर के बेटे थे सारे दुराचारी रे, थे सारे दुराचारी। अरे जाके लात ऋषि के मारी, जाके लात ऋषि के मारी, थे सारे दुराचारी। आँख ऋषि ने खोली, अरे आँख ऋषि ने खोली, क्रोध अग्नि में जल के हो गई ढेरी, ओ जल के हो गई ढेरी। अरे लात ऋषि के मारी। 60,000 बेटे सगर के कम नहीं थे, और सारे एक बल्ले पे चल गए। सारों ने इकट्ठे होकर घोड़े को कपिल मुनि जी के आश्रम में छोड़ दिया और हंसने लगे। अब तेरे को पता चलेगा, भगवान जी अपनी लीन हुई समाधि में बैठे, भगवान विष्णु जी। और भगवान जी से क्या छुपा जो समुद्र के नीचे बैठे, बताइए। और वे हंसने लगे। अब तुम्हें तपस्या करने का पता चलेगा, ये घोड़ा ढूंढा जाएगा, संसार में आपकी चर्चा होगी, आपने चोरी की। इल्जाम के प्रति घोड़े को वहाँ बांध दिया। उसी समय नजर उठाते सब भस्म हो गए। किसने? कई पीढ़ी हो गए भक्ति करते करते। जब कौन आया, कौन आया भक्ति करते करते? किसने गंगा को लाया? भागीरथ जी। भागीरथ जी ने इतनी तपस्या की, एक अंगूठे पर आकाशवाणी होती है, गंगा जी ने कहा मैं आऊंगी, मेरे वेग को कौन रोकेगा? भगवान शिव की पूजा करो। भगवान शिव की पूजा करी 1 साल तक। जब भगवान को मनाया, भगवान की जटाओं में गंगा को प्रवेश किया, फिर गंगा की शिव की पूजा करी। भागीरथ ने वहाँ से जब गंगा उनके साथ साथ आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा सागर में कपिल मुनि जी के आश्रम में पहुंची। और उन सारे भाइयों का देखिए, इनके तो सारे भाई थे सागर के, इसके बेटे जो उसने भागीरथ जी के सब भाई भतीजे लगते थे, सबका उद्धार किया। जब से ही मृतक पर ये फूल उठाते हैं, वे राख को समेटते हैं और चाहते हैं गंगा जी में ही चली जाए। जी गंगा जी भगवान श्री के चरणों में कहने लगे, हे प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने नेत्र खोले और गंगा को देखा, बड़े खुश हुए। कहने लगे, तुम्हारे लिए क्या आदेश है? जो भी तुम्हें स्नान करने आएगा उनका उद्धार करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। इस सागर का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये खारा है, सागर को कोई नहीं पूछता कभी भी। तब से इनका नाम भगवान विष्णु ने रखा कि गंगा सागर। क्यों? गंगा सागर में जा मिली, संगम हुआ, मिलन हुआ गंगा का और सागर का। सागर ने बड़ा सम्मान किया गंगा का, और जब से गंगा सागर नाम पड़ा है, एक ही सागर में मिली है, सब में नहीं मिली। तो इस गंगा के स्नान के लिए वहां जाते हैं, सागर के स्नान लेके नहीं जाते हैं। तो देखिए भगतजनों, माँ के प्रेमियों, देवताओं ने भी कितने कष्ट उठाए, देवताओं ने भी कितने कितने अपने से झूलना पड़ा अपने समय के अनुसार। दुनिया की ठोकरें ही सिखाती हैं और खोज गुरु की करवाती हैं। सारी जग में घूम लो, गुरु की खोज दुनिया कराती है। और प्रीत गुरु से लगा लीजिए, दुनिया के ठोकरों से शिक्षा ले लीजिए। जय माता की।